मंत्र पर आपका विश्वास हो। जन्म के समय पर ना आपका कोई दुश्मन है, जन्म के समय पर ना आपका कोई दोस्त है। आपको नहीं मालूम कि दुश्मन कैसा होता है, आपको नहीं मालूम कि दोस्त कैसा होता है। बस इतना अंदाजा लगाना कि माँ उसको समझाए। माँ अगर बच्चे को रोज रोज कहते हैं ना कि तेरी चाची बेकार है, या तेरी ताई बेकार है, या तेरा ताऊ बेकार है, या तेरे काका जी बेकार है कि काकी जी बेकार है, तो बच्चे के दिमाग में बैठने लगता है कि मेरे ये बेकार हैं, मेरे लिए ये बेकार हैं, मेरे लिए ये बुरे हैं। उसकी बुद्धि में बैठने लगता है। माँ बच्चे से कह देना कि मुझसे बड़ी तेरी ताई है, मुझसे बड़ी तेरी चाची है, मुझसे बड़ी तेरी काकी है, और सुनो तुम्हारे पापा तुम्हारे बड़े ताऊ का आदर करते हैं, तुम्हें भी करना होगा, तुम्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें भी काका की बात मानना पड़ेगी, तुम्हें भी ताऊ की बात मानना पड़ेगी। तो बच्चे की बुद्धि में अच्छाइयां बैठती चली जाती है। दुशासन दुर्योधन ने एक बार माता गांधारी से पूछ लिया था, माँ आखिर बात क्या है जो हमें ये पांडव अच्छे नहीं लगते? कारण क्या है हमको ये पांडव ठीक नहीं लगते? उसका कारण क्या है? तब गांधारी धृतराष्ट्र के सामने बैठकर बोलती है कि इसमें दुशासन की गलती नहीं, इसमें दुर्योधन की गलती नहीं। गांधारी कहती है गलती मेरी है कि मैं अपने पुत्र को ऊंचा उठाने के चक्कर में दूसरों के पुत्रों की मैं निंदा करती रही, इसलिए आज मेरे बेटों के हृदय में वो निंदा भरा गई। आज मेरे बच्चों के हृदय में वो निंदा समा गई है। हम राष्ट्र के जितने संत हैं, राष्ट्र के जितने साधु हैं, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, राष्ट्र के जितने भी संत साधु गुरुजन हैं, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि मंत्र की मूलता जाना जाए। बहुत ध्यान देना। जब आपके घर में शादियां हुई होगी ना, किसी की बारात निकली होगी, तो बारात निकलते समय पूरे घर के रिश्तेदार दूल्हे के आगे होते हैं कि दूल्हे के पीछे होते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। आगे। जब बारात निकलती है, बारात निकलते समय दूल्हे के आगे सारे रिश्तेदार चलते हैं, और जब कोई मरता है तो मरने के बाद में सारे रिश्तेदार अर्थी के आगे चलते हैं कि पीछे चलते हैं? पीछे चलते हैं। मतलब ये हमारा व्यवहारिक जीवन भी कहता है कि जब तुम्हारे यहाँ कोई खुशी आएगी, जब तुम्हारे यहाँ सुख आएगा, जब तुम्हारे यहाँ वैभव आएगा, जब तुम्हारी सत्ता चलेगी, जब दुनिया का सारा सुख तुम्हारे पास होगा, तो तुम्हारे सारे रिश्ते आगे बढ़कर काम करेंगे, आगे आगे चलेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, आगे आगे रहेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। और जब तुम्हारी दुख की घड़ी होगी, सब पीछे खसक जाएंगे, कोई आगे नहीं। ये हमारा व्यवहारिक जीवन कर रहा है। ज्यादा दूर हमें ज्ञान लेने नहीं जाना, ज्यादा दूर हमको नहीं जाना कि हमें बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान चाहिए। आप तो सीधी सीधी देखो कि शादी में दूल्हे के साथ बोलते जाओ जम के आगे, और मरने पर सब पीछे। मतलब सुख में सब आगे हैं, रबड़ी खाने में सब आगे हैं, समोसा खाने में सब आगे हैं, पर दुकान पे बिल चुकाने में दो तरह के लोग होते हैं। एक जल्दी खा के होटल से बाहर निकल जाता है, और दूसरा जल्दी खा के होटल के काउंटर पर पहुंच जाता है। ले कितने का बिल बना, मैं कटा रहा हूं। फिर जो बाहर निकल गया वो बाहर से अंदर आता, अरे मैं दे रहा हूँ ना, तो रहने दे, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। अरे दे दूंगा क्या, देने वाला होता तो सबसे पहले जाके काउंटर पर खड़ा होता और दे देता, पर दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा कर रहा है, दे नहीं पा रहा। कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। दो तरह के लोग हैं, एकदम गए और पैसा बता दिया, और एक दे दूंगा, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। इसी तरह दो तरह के लोग हैं। हम तो बस
अभी कल से शंकर जी के मंदिर जाना चालू करूंगा। घर का लोग बोल रहा है मंदिर जाऊंगा, कल से जाऊंगा, फिर कल हो गया, कब जाऊंगा, पर बस कल जाऊंगा। और एक वो होता है तुरंत कथा सुनी, मन लगा और मंदिर पहुंच गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि कौन कटाएगा, अपन ने समोसा खाया है तो बिल अपन कटा लें, दूसरे का भी बिल अपन कटा लें। सुख में सब आगे, दुख में सब नीचे। सुख में सब आगे। आपके जीवन में जितनी भी सुख के समय आएगा, जितनी भी सुख की घड़ी आएंगी, सारे रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब आगे होंगे। और तुम्हारे जीवन में जब दुख की घड़ी आएगी, सब पीछे चलेंगे और आगे चलने वाला केवल एक रहेगा और वो चिल्लाता रहेगा राम नाम सत्य है। मतलब आखिरी में भी मंत्र ही मूल है, मंत्र के सिवा कुछ मूल नहीं है। मंत्र मूल है। और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। गुरु और चेले में बड़ा अंतर है। एक चेले ने एक सांप मरा हुआ पड़ा था और उसको चींटियां नोच नोच के खा रही थी। सांप मरा हुआ पड़ा हुआ है, चींटियां उस सांप को नोच नोच कर खा रही। चेले ने गुरुजी से पूछ लिया, ये कौन है? ये है कौन? और ये चींटियां कौन है जो इसको नोच कर खा रही? कहा ये सांप जो दिख रहा है ये बहुत बड़ा गुरुजी था, बहुत बड़ा गुरु। और ये जितनी चींटियां है ना, ये सब उसकी चेला। अच्छा, तो ये सांप को चेले नोच नोच के तो खा रहे? तो कहा ये सांप बहुत बड़ा गुरुजी था, खूब आनंद के साथ खूब चेलों से दान भिक्षा मंगवाई और अपना खुद का भोग भोगा, कभी किसी को कुछ नहीं दिया, इसलिए मरने के बाद ये सांप बना और ये चेले चींटियां बने। अब गुरु को नोच नोच के खा रहे हैं। कर्म का दंड है, भोगना। ना गुरु बच्चा ना चेला बच्चा। कर्म का दंड व्यक्ति को भोगना है। ये नहीं कि कर्म का दंड नहीं भोगेगा, गुरु की करनी गुरु को भोगना पड़ेगी और चेले की करनी चेले को भोगना पड़ेगी। अगर कोई सच्चा सतगुरु है उसको भी मंत्र का जाप करना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल मंत्र दे दिया। अरे कितना कितना सोचने वाली बात होती है। गुरु दीक्षा कोई साधारण है क्या? गुरु मंत्र देना साधारण है क्या? गुरु दीक्षा प्रदान करना कोई साधारण है क्या? तुम आए और नारियल लेकर तुमने गुरु मंत्र ले लिया, अन्न का दाना लेकर गुरु मंत्र ले लिया, जरा सा तुलसी का दल लेकर तुमने गुरु मंत्र ले लिया। गुरु मंत्र केवल तुलसी की माला लेकर अपने गुरु मंत्र ले लिया। गुरु मंत्र लेना साधारण नहीं और गुरु मंत्र देना साधारण नहीं है। बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन। जो गुरु किसी शिष्य को गुरु दीक्षा देता है, नाम दीक्षा देता है, मंत्र दीक्षा देता है, अब वो चेला यदि थोड़ा भी गलत कार्य करता है तो उसका अंश गुरु को भोगना पड़ता है। उस चेले के अंश को गुरु को भोगना। ये कैसे भी भगवान का एक बार भजन करे, गुरु सोचता है कि इसको मंदिर तक ये चले जाए, भगवान की भक्ति कर ले। दुनिया में कभी जिंदगी में एक अच्छा काम अगर ये कर लेगा तो गुरु का भी नाम होगा। ऊपर भी कह देंगे ये उन गुरु का चेला है जो साधारण नहीं है, उस गुरु का चेला है, साधारण नहीं है, इसने ऐसा कर्म करा, इसने ऐसा कृत्य किया और ये उस गुरु का चेला है। और बाद में मालूम पड़े कि गलत कर्म करने पर तो गुरु को भी भोगना पड़े। चेले के कर्म के दंड को गुरु को भी भोगना पड़ता है। गुरु के पास में अगर करोड़ों का भी धन होगा ना, वो आपको नहीं देगा।
किसी गुरु के पास में अगर बहुत सारी जमीन जायदाद भी होगी ना, वो आपको कभी नहीं देगा। किसी गुरु के पास में बैंक में ढेरों एफडियां भी पड़ी होगी ना, वो आपको नहीं देगा, वो नहीं दे सकता, वो ना देगा, कोई गुरु नहीं देगा। कारण क्या राम जी को बन जाने से गुरु जी नहीं रोक सकते थे? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में जो कष्ट आया तो उसको गुरु नहीं रोक सकते थे? गुरु के पास में अगर ढेरों धन होगा, संपदा होगी, पैसा होगा, दौलत होगी, फिर भी गुरु अपने शिष्य को वो पैसा नहीं देगा, दौलत नहीं देगा, धन नहीं देगा। कारण केवल एक है, क्योंकि गुरु